बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. मेरे मुअज़्ज़ज़ निहायत वाजिबुल एहतराम और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले वयोर इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले बयूर नौजवान मुसलमान भाइयों और बुजुर्गों, मैंने आप हजरात के सामने आयत शरीफा का एक जुज़ और पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक तिलावत की है। आज 27 जनवरी 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक है। इस महीने की मुनासबत से उन्वान ये है तारीख़ उलमाए देवबंद। मेरे दोस्तों, देवबंदियत किसी फ़िरके और तबके का नाम नहीं है। देवबंदियत किसी मज़हब का नाम नहीं है, बल्कि आपको मैं बात बताता चलूँ, दीन इस्लाम अल्लाह पाक ने तंज़ील इसकी फरमाई है और तकमील हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है और इसकी तमकीन सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने की है और इसकी तदवीन इमाम आज़म अबू हनीफा नव्वरल्लाहु बरकतहू ने की है और इसकी तत्हीर उलमाए देवबंद ने की है।
अल्लाह पाक ने तंजील की, यानी उतारा दीन इस्लाम को, इसको बोलते हैं तंजील। हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हुआ, इसे बोलते हैं तकमील, तकमील दीन। और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने इसको फैलाया, इसे बोलते हैं तमकीन, तमकीन दीन। और इमाम आज़म अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इसे लिखवाया, इसे बोलते हैं तदवीन दीन। और उलमाए देवबंद ने इसी दीन को जैसा नबी से आया उसी दीन को आगे पहुंचाया, इसको बोलते हैं तत्हीर दीन। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक दीन को नाजिल करने वाले हैं और हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को पेश करने वाले हैं और सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात दीन को फैलाने वाली है। और इमाम आज़म अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरक़दहू इसी दीन को लिखवाने वाले हैं और आज के इस दौर में उलमाए देवबंद इसी दीन को बचाने वाले हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में बर्रसगीर पाक व हिंद में कुछ लोग वो हुए हैं जिन्होंने दीन में इजाफा करना चाहा है, इसको बोलते हैं बिदआत। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने दीन में कमी करना चाहिए, इसे बोलते हैं इल्हाद। और उलमाए देवबंद वो हैं, इन्होंने दीन में ना इजाफा करने वाले को इजाफा करने दिया है, ना दीन में कमी करने वाले को कमी करने दी है, बल्कि अल्लाह ने जिस तरह उतारा, नबी पर जिस तरह दीन मुकम्मल हुआ, सहाबा ने जिस तरह दीन फैलाया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने जिस तरह दीन को लिखवाया, उसी दीन को पूरी दुनिया में उम्मत के सामने उलमाए देवबंद ने पेश किया है। मेरे दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं, दीन को आगे पहुंचाने वाले सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात, जमात सहाबा, इसमें 4 खलीफा हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 2 हज़रत उमर फारूक, नंबर 3 हज़रत उस्मान गनी और नंबर 4 हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इन चारों खुलफा ने इसी दीन के दीने कामिल को आगे पहुंचाया है और पूरी दुनिया में पहुंचाया है। तो यही चारों खलीफा की औलाद इस दारुल उलूम देवबंद के गहवारे में बैठकर पूरी दुनिया में दीन को पहुंचाया है। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे दोस्तों, वो चारों खलीफा दीन को आगे पहुंचाने वाले थे। उन चारों खलीफा की औलाद को अल्लाह पाक ने दारुल उलूम देवबंद में जमा कर दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान से अगर आपको देखना हो, कासिमुल उलूम वल खैरात, हुज्जतुल इस्लामी वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहि फिल अर्ज़, बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत अल्लामा कासिम साहब नानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू है, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान से। आपको अगर देखना हो, बानी तबलीग हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान से। और अगर आपको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद देखना हो, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में हजरत मुजद्दिद अल फैसानी शेख अहमद सरहिंदी, जिनको बोलते हैं,
रहमहुल्लाह की ज़ात गिरानी है, जो हज़रत उमर की खानदान से है। और अगर आपको देखना हो फारूकीउन नस्ल हज़रत खातिमुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह हज़रत उमर की खानदान से है। और अगर आपको इसी दारुल उलूम में देखना हो हज़रत अल्लामा अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इसी हज़रत उमर फारूक की खानदान से है। अगर आपको उस्मानी साहिबान देखना हो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानदान से, तो हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान उस्मानी रहमहुल्लाह हज़रत उस्मान की औलाद में से है, जो फतवा दारुल उलूम को लिखवाने वाले हैं, फतवा दारुल उलूम के जो मुअल्लिफ हैं। और इसी तरह आपको हज़रत उस्मान की औलाद में देखना हो ज़ुब्दतुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी शारह मुस्लिम फतहुल मुस्लिम, जिन्होंने शरह लिखी है सही मुस्लिम शरीफ की, हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी है, हज़रत उस्मान की खानदान से है। आपको हज़रत उस्मान की खानदान से और देखना हो शेखुल अरबी वल अजम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू है, जो हज़रत उस्मान की औलाद में से है। और अगर आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद देखना हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में हज़रत मौलाना असगर हुसैन साहब चांदपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू है। ये तमाम सहाबा जो खुलफ़ाए अरबआ जो कहलाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जिस तरीके से दीन को आगे पहुँचाया है, अल्लाह पाक ने इन्हीं की नस्ल को दारुल उलूम देवबंद में जमा किया था और उन्हीं के ज़रिए से चहार दाम के आलम में इस्लाम का परचम लहराया था। मेरे दोस्तों, जिस देश और मुल्क में हम रहते हैं, ये हमारा मुल्क 150 साल तक अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ है। 150 साल तक बदबख्त अंग्रेज ने इस मुल्क को गुलाम बना के रखा था और इस मुल्क पर कब्जा जमा के रखा था। सन 1800 के बाद जब जंग आज़ादी लड़ी गई, यही उलमा मैदान में आए। सबसे पहले इसके दारुल हर्ब होने का फतवा फर्जंद अर्जमन हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फर्जंद शाह अब्दुल अजीज़ साहब ने दिया था, जो हज़रत उमर की खानदान से थे। शाह अब्दुल अजीज़ साहब, शाह अब्दुल गनी साहब, ये तमाम हजरात हज़रत उमर की खानदान से है। मेरे दोस्तों, इसी दीन को आगे पहुंचाने के लिए हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने, जो देवबंद दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले स्टूडेंट और तालिब इल्म थे, रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी, जिसने अंग्रेज को शिकस्त खाने पर मजबूर कर दिया था और मुल्क से भागने पर अंग्रेज को जिसकी तहरीक ने मजबूर कर दिया था, वो देवबंद के पहले तालिब इल्म हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह है। मेरे दोस्तों, अंग्रेज का जुल्म इन्होंने बर्दाश्त किया है, जेल की सऊबतें और तकालीफ को इन्होंने सहा है, अंग्रेज़ों के सारे मजालिम इन्होंने तहम्मुल और बर्दाश्त किए हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए किसी तरह की कमी और कोताही को इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए हम सीना तान कर ये बात कह सकते हैं और सर उठा करके ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली है,
इसी उलमाए देवबंद दारुल उलूम देवबंद की बरकत से मिली है। मेरे दोस्तों, जब 1920 से पहले उस बदबख्त अंग्रेज ने माल्टा की जेल में हजरत शेखुल हिंद रहीमहुल्लाह को कैद कर दिया था, रेशमी रुमाल की तहरीक की बुनियाद पर माल्टा की जेल में 3 साल और कुछ माह तक हजरत शेखुल हिंद रहीमहुल्लाह रहे हैं। 3 साल और 8 माह तारीख दारुल उलूम देवबंद में ये बात लिखी हुई है। मेरे दोस्तों, जब हजरत का इंतकाल हुआ 1920 या 22 में, तो जनाजा दिल्ली में लाया गया हकीम अजमल खान के यहाँ। हकीम अजमल खान ये भी हजरत शेखुल हिंद के शागिर्द है। जब जनाजा लाया गया और गुस्ल के लिए तख्त पर लिटाया गया, गुस्ल देने वालों ने देखा कि कमर पर हड्डी के सिवा गोश्त का नाम और निशान नहीं है। लोग हैरत में पड़ गए कि इस मर्द मुजाहिद की कमर पर हमें तो हड्डियों के अलावा गोश्त का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा है, मामला क्या है। उनके शागिर्द उस वक्त वहां मौजूद थे। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हु वहां मौजूद थे, हजरत के शागिर्द हैं। लोगों ने शागिर्द से पूछा, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के आंखों में आंसू आए और फरमाया कि मेरे उस्ताद ने मुझसे इस राज को बतलाने के लिए और फाश करने के लिए मना किया था, लेकिन जब हजरत इस दुनिया से अब वफात पा चुके हैं तो मैं आपको वो राज बतला देता हूँ। वो राज ये है कि ये बदबख्त अंग्रेज जब मेरे उस्ताद हजरत शेखुल हिंद रहीमहुल्लाह को माल्टा की जेल के लिए जब इसने कैद कर दिया, तो वहां पर इसने गरम सलाखों पर रखकर हजरत की कमर को दागा और दागता रहा। इसी बुनियाद पर मेरे उस्ताद जी की कमर पर गोश्त का नाम और निशान नहीं है, अंग्रेज की इस सजा की वजह से। मेरे दोस्तों, 1922 में जब इनका इंतकाल हो गया और इस मुल्क से अंग्रेज को जब शिकस्त खाना पड़ी, 1947 में आज़ादी मिली, उसके 3 साल के बाद 3 साल लगे या 3 साल गुजरे इस देश के संविधान और कानून बनाने के लिए, जिन्होंने हमारे उलमा ने मिलकर और मुल्क के मुख्तलिफ बाशिंदगान ने मिलकर इस मुल्क का कानून बनाया, जिसमें यह बात वाज़ेह कर दी गई और बतलाई गई कि इस मुल्क के हर बाशिंदे को, इस मुल्क के हर वासी को अपने मजहब के मुताबिक 100% आज़ादी के साथ जीने का हक हासिल है। ये कानून बनाया गया और साथ ही साथ ये भी बात बतलाई गई कि इस मुल्क के हर वासी का उसके खून की हिफाजत, उसके माल की हिफाजत, उसकी जान की हिफाजत हुकूमत के जिम्मे लाजिम है। ये बात बतलाई गई। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही अमन व अमान और शांति वाला मुल्क अता किया है। अल्लाह का हम सब पर यह बहुत बड़ा इनाम और इकराम और एहसान के अमन व अमान वाला और बहुत ही प्यारा देश और मुल्क हमें अल्लाह पाक ने अता किया है। मेरे दोस्तों, मुल्क की तरक्की 2 चीज़ों से हो सकती है। नंबर 1 एजुकेशन, तालीम के ज़रिए से, और नंबर 2 बिजनेस। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क को तरक्की तक लेके जाती है, तरक्की पहुंचाती है।
एजुकेशन मजबूत होना चाहिए और बिजनेस सही तौर पर हो, हलाल हो, मजबूत होना चाहिए। ये दो चीजें ऐसी है जो मुल्क को तरक्की पर ले जा सकती है। मेरे दोस्तों, अकाबिरीन दारुल उलूम देवबंद ने इस तरीके से इस मुल्क में मेहनत की है कि उनकी मेहनतों को देखकर और उनकी काविशों को देखकर अकल हैरान और शशदर रह जाती है। मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूं कि आज जो हम गुंबद खजरा मदीनतुल मुनव्वरा में देखते हैं, अल्लाह पाक आपको भी मदीनतुल मुनव्वरा ले जाए और आपकी बरकत से मुझे भी ले जाए। गुंबद खजरा जो नजर आता है उसके नीचे हमारे पाक पैगंबर अलैहि तहियतु व तस्लीम की कब्र मुबारक है। वहां के एक बड़े आलिम ने शाह इब्ने अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह, इन्होंने तुर्कों को यह बात बतलाई कि बिना अलल कुबूर हमारे इस्लाम और मजहब में नहीं है। कब्र के ऊपर जो छत लगाते हैं या छत बनवाते हैं या कब्र को पुख्ता बनाते हैं, हमारे इस्लाम में ये बात नहीं है। तो तुर्कों को जब ये बात बतलाई तो सारे तुर्कों ने मिलकर जिन जिन कब्रों के ऊपर जो छत बनी हुई थी या पुख्ता कब्रें बनी हुई थी, सबको तोड़ फोड़ कर दिया और बराबर कर दिया। ये तौहीद के बारे में बड़े सख्त थे। जब बात पहुंची गुंबद खजरा पर कि हदीस की रूह से ये भी बिना अलल कुबूर के दायरे में आता है कि ऊपर गुंबद खजरा है और नीचे पैगंबर करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम की कब्र अतहर है। इसका मतलब ये है कि हदीस के एतबार से इसे मुनहदिम कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। मेरे दोस्तों, जब ये बात अरब के बादशाह तक पहुंची तो अरब का बादशाह बड़ा अक्लमंद था। उसने ये फैसला फौरन नहीं किया, बल्कि उसने अरब के सारे उलमा इकराम को इस दारुल उलूम देवबंद में भेजा और ये बात कही कि सारे हिंदुस्तान के हजरात और उलमा इकराम को जमा किया जाए और उनके सामने इस बात को रखी जाए। अगर वो ये फैसला और फतवा दे दे कि इस गुंबद खजरा को तोड़ देना चाहिए तो बिला ताखीर हम इसको मुनहदिम कर देंगे, और अगर वो इस बात का फैसला दे दे और फतवा सुना दे कि इसे मुनहदिम नहीं करना है तो हम इसे जैसा है वैसे ही बरकरार रहने देंगे। मेरे दोस्तों, अरब के उलमा दारुल उलूम देवबंद में आए और उन्होंने ये बात हजरत मोहतमिम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के सामने रखी। शाह इब्ने अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने यह बात रखी कि बिना अलल कुबूर का एक मसला है। हदीस पाक में बिना अलल कुबूर की मुमानात वारिद हुई है कि कब्र के ऊपर कोई छत नहीं बनवा सकते हैं, कब्र के ऊपर कोई पुख्ता उसको नहीं कर सकते हैं, कब्र के ऊपर कोई घर की शक्ल में कोई चीज नहीं बनवा सकते हैं। हदीस पाक में इसकी मुमानात वारिद हुई है। तो क्या ये गुंबद खजरा जिसके नीचे पैगंबर करीम की कब्र अतहर और रोज़ा ए मुबारक है, इसके ऊपर भी तो गुंबद खजरा बना हुआ है, इसे तो फिर तोड़ देना चाहिए। हदीस पाक से ये बात हमें समझ आती है। मोहतमिम साहब ने फरमाया हमें 3 दिन का टाइम दिया जाए। 3 दिन का टाइम दिया गया। मोहतमिम साहब ने हिंदुस्तान के सारे उलमा इकराम को जमा होने का ऐलान फरमाया। उस दारुल उलूम में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके के उलमा इकराम
500 की तादाद में जमा हुए और फिर उनके सामने इस मसले को पेश किया गया कि बिना अलल कुबूर की हदीस पाक में मुमानात वारिद हुई है, तो गुंबदे खजरा भी बिना अलल कुबूर के दायरे में हदीस की रूह से आता है, लिहाजा इसे भी मुनहदिम कर देना चाहिए। ये बात सारे उलमा इकराम की मजलिस में रखी गई और उनको एक दिन का टाइम दिया गया कि फिर उसके बाद तीसरे दिन मीटिंग बैठी और सारे उलमा इकराम मौजूद है। फिर यही बात सारे उलमा के सामने पेश कर दी गई। सारे उलमा इकराम ने कोई जवाब नहीं दिया। हदीस पाक से ये बात पता चली कि बिना अलल कुबूर ये दुरुस्त नहीं है। बिना अलल कुबूर यानी कब्र के ऊपर कोई गुंबद बनवाना, कब्र के ऊपर कोई छत बनवाना हमारे पाक पैगंबर ने इसे मना किया है। तो फिर उस गुंबदे खजरा का मसला जिसके नीचे रोज़ा ए रसूल मौजूद है, जिसके नीचे कब्र रसूल मौजूद है, फिर उसका क्या किया जाए? सारे उलमा के सामने ये बात रख दी गई। शाह इब्ने अब्दुल वहाब ने फरमाया, अगर किसी आलिम को हदीस की सनद पर कलाम हो तो वो मुझसे बात करे, अगर किसी को हदीस के ज़ौक़ पर शिकायत हो हमसे बात करे, अगर किसी को हदीस के मज़मून पर शिकायत हो हमसे बात करे। सारे उलमा इकराम ने कहा हदीस सही सनद मुत्तसिल के साथ है, इसकी सनद भी मुत्तसिल है, इसका मज़मून भी ठीक है और हदीस सही है। हदीस के बारे में कोई ज़ौक़ किसी किस्म का नहीं है, हदीस बिल्कुल सही है। तो फिर उन्होंने ये बात कही कि फिर हमें तो ये गुंबदे खजरा जो पैगंबर करीम के ऊपर बना हुआ है इसे मुनहदिम कर देना चाहिए। हजरत मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने सारे उलमा इकराम के मजमे में ये बात इरशाद फरमाई। अल्लाह से वो दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह आपके पैगंबर करीम की ये गुंबदे खजरा का मसला है, अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इसे तोड़ दिया जाएगा, इसे मुनहदिम कर दिया जाएगा। ए मेरे रब्बुल आलमीन, ए रब्बे जुल जलाली वल इकराम, इस गुंबदे खजरा की हिफाजत आपके जिम्मे है, इस गुंबदे खजरा की निगहबानी आप ही के जिम्मे है। ए अल्लाह इसे बचा लीजिए, मुनहदिम करने से आप इसकी हिफाजत फरमा लीजिए। ए अल्लाह इसका जवाब मेरे ज़हन में अता कर दीजिए। फिर उनको थोड़ी देर के बाद शरह सद्र हुआ, फिर उन्होंने जवाब दिया, ए उलमा इकराम की जमात खुसूसन मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की जमात, अल्लाह पाक ने अभी अभी मेरे ज़हन में ये बात डाली है कि ये जो गुंबदे खजरा नबी की कब्र के ऊपर बना हुआ है, हदीस पाक से उसकी सनद से मुझे इत्तेफाक है, उसके मतन से मुझे इत्तेफाक है, उसके मज़मून से भी इत्तेफाक है, हदीस भी सही है, इसकी सनद भी मुत्तसिल है, इसका मज़मून भी सही है। लेकिन हदीस ये इसका मामला अलग है, गुंबदे खजरा का मामला अलग है, इसको बिना अलल कुबूर नहीं कहेंगे। ये तो हुज्र-ए आयशा है, मेरे पाक पैगंबर की वफात से पहले ये बना हुआ है। पैगंबर की कब्र बाद में यहाँ खोदी गई है, पैगंबर की तदफीन बाद में हुई है। ऐसा नहीं है कि पहले पैगंबर की कब्र बनाई गई फिर उसके ऊपर गुंबद को बनाया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हुज्र-ए आयशा पहले से मौजूद है, ये हुज्र-ए आयशा पहले से बना हुआ है। बाद में मेरे पाक पैगंबर का उस जगह पर इंतकाल हुआ है, उस जगह पर वफात पाई है और नबी के बारे में ये बात मौजूद है कि जिस जगह पर नबी की वफात होती है उस जगह पर नबी की तदफीन भी होती है, जिस जगह पर नबी इंतकाल फरमाते हैं उसी जगह पर नबी को दफन किया जाता है। तो गुंबदे खजरा ये हुज्र-ए आयशा नबी की वफात से पहले, नबी की तदफीन से पहले बना हुआ है, बाद में नबी की कब्र उसके नीचे बनाई गई है, तो ये बिना अलल कुबूर नहीं है, इसको बिना अलल कुबूर नहीं कहेंगे। मेरे दोस्तों सारे उलमा हैरान,
ये जवाब सुनकर ये बात सारे उलमा इकराम ने तस्लीम की। उसके बाद ये अरब के बादशाह को फैसला सुनाया गया और फतवा सुनाया गया कि ये बिना अलल कबूर नहीं है, हुजरा आयशा पहले से बना हुआ है, इसको बिना अलल कबूर नहीं कहेंगे। लिहाजा ये गुंबद खजरा जो हमको हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर देखने को मिलता है, इसी उलमाए देवबंद की बरकत की वजह से, वरना कब का मुनहदिम कर दिया जाता होता। मेरे दोस्तों, इसलिए उलमा के साथ चले, सारे मसाइल अपने उलमा से हल करें। यही वो उलमा इकराम है जो हमारे दीन के भी मुहाफिज है और हमारे ईमान के भी मुहाफिज है। मेरे दोस्तों, ये पूर्व फितन दौर में उलमा इकराम का साथ दें, इनके साथ रहे, अपने तमाम मसाइल को इन्हीं से हल करें। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश और खुर्रम रखे। अल्लाह पाक हम सबको उलमा इकराम की कदरदानी और उनकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।